बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटी को हमने प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यानी रिपीट कर दिया उन्होंने। इनफैक्ट ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है 8.1 के अंदर, एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन 11 का पार्ट 6 अगर आप देखें पेज 215 पे, तो एग्जैक्टली यही सवाल है। आप जाकर कंफर्म कर लें, चेक कर लें, ये एग्जैक्टली यही सवाल है। पेज 215 निकालें और वहाँ पे जो है एक करेक्शन भी कर लें। उधर पेज 215 पे मिस्टेकनली यहाँ जो है बीटा की जगह फाई एंगल आ गया, वो मिसप्रिंटिंग है। आप उसको फाई को बीटा कर लो। उधर मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में समझाया और कराया हुआ है। इधर मैं ज़रा जल्दी से चलूँगा क्योंकि इस क्वेश्चन पर ये वाले फार्मूले तो नहीं लगने। इस क्वेश्चन पर जो है एक्सरसाइज 8.1 वाले ही फार्मूले लगने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स, ऊपर हम कोसाइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में हम कोसाइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे। तो आप मेरा 8.1 वाला लेक्चर देखें, उनमें इन फार्मूलाज को ओपन करने की मैंने बड़ी डिटेल में टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं। इधर जस्ट मैं फार्मूले को ओपन कर रहा हूँ। कोसाइन का जब फार्मूला हो तो हमने क्या करना है, कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, अगर प्लस हो तो इधर हमने माइनस ले लेना है, साइन अल्फा साइन बीटा। नीचे भी यही सीन होगा। कोसाइन का फार्मूला तो स्टार्ट लेंगे कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा। इसको जब कोसाइन का फार्मूला तो उसको ओपन करते वक्त हम स्टार्ट लेंगे कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा। यहाँ माइनस है तो इधर हम फिर प्लस लिख लेंगे साइन अल्फा साइन बीटा। आप रिकॉल करें, मैंने बताया हुआ कोसाइन के फार्मूले में सी से कोसाइन, सी से चेंज। कोसाइन के फार्मूले में अलामत चेंज होती है, ये चेक कर लें। प्लस है तो इधर माइनस, माइनस है तो इधर प्लस। अगर अलामत चेंज होगी तो फिर फंक्शन सेम रहेंगे। क्या मतलब, पहले दोनों फंक्शन कोसाइन के, आगे दोनों फंक्शन साइन के। नीचे भी यही सीन होगा, पहले दोनों कोसाइन के और आगे दोनों साइन के। लेकिन एस से साइन, एस से सेम। साइन अल्फा प्लस बीटा का अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो उसमें अलामत प्लस ही रहेगी, लेकिन साइन के फार्मूले में फिर अगर अलामत सेम रहेगी, अलामत वही रहेगी, तो फिर फंक्शन चेंज होगा। ये मैंने डिटेल में बातें की हुई हैं। मेरा आप 8.1 वाले लेक्चर से पहले जो मैंने आपको वहाँ पे फार्मूलाज की टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं याद करने की, वो वाला अगर आप लेक्चर लें तो वहाँ पे जाकर सुने लेक्चर को, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी वहाँ से। फिलहाल इधर मैंने ये इन शॉर्ट बात बता दी है। अब स्टूडेंट्स, मैंने कई बार ये बात बोली हुई है, जब भी ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी हो, प्रूव करनी हो, तो हम जो भी एक साइड लेंगे उसमें एक दो स्टेप्स करने के बाद हमने अदर साइड को ज़रूर देखना है। उसको देखने से हमें ज़रूर इशारा मिलेगा, ज़रूर हिंट मिलेगा कि आपको अब क्या करना है। जैसे यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर आप आकर एक नज़र रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखें, टारगेट को देखें, तो इधर बच्चों 1 है। ऊपर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 1 बनाना है, नीचे भी इसी तरह से 1 है। तो यहाँ 1 बनाने के लिए, 1 लाने के लिए आपने क्या करना है, पूरी इस वैल्यू को बाहर कामन उठा लो, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो नोमिनेटर से भी कॉस अल्फा कॉस बीटा हमने कामन लिया और डिनोमिनेटर से भी हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कामन लिया। तो यही बात मैंने लिखी हुई है, टेकन कोसाइन अल्फा कॉस बीटा कामन फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ये लफ्ज़ आप बेशक ना भी लिखें, जस्ट जैसे ये चीज़ लिखेंगे
क्लियर कट पता चल रहा होगा कि लड़के ने, स्टूडेंट ने, बच्चे ने या बच्ची ने क्या किया है। तो देखें जैसे ही ये कॉमन लेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है। जब भी बच्चों कोई चीज़ हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि बाहर वो चीज़ मल्टीप्लाई होगी और अंदर डिवाइड होगी। मैं यूं समझा देता हूँ, ये देख लें, लेट ये 2x + 8 है, तो हम 2 कॉमन लेते हैं तो इधर फिर ये स्टेप हम लोग नहीं लिखते, हम डायरेक्ट ये स्टेप लिख रहे होते हैं, ये वाला। तो इनफैक्ट जो मैंने अभी जुमला बोला कि जब कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो बाहर मल्टीप्लाई होती है और अंदर हर टर्म को क्या करती है, डिवाइड करती है। इधर भी वही सीन हुआ है, बाहर मल्टीप्लाई होगी है ये वैल्यू, अंदर इसने इसको जब डिवाइड किया तो इधर 1, जाहिर है कॉमन लिया तो 1 नहीं बनेगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के नीचे इसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही काम हुआ है। अब बेटा ये तो कट गए, आंसर को देखें, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है। ये चीज मैंने लिखने की बजाय डायरेक्ट इसको रिजल्ट की फॉर्म में लिख लिया। सोचे जरा, गौर करें बेटा, आंसर को देखते हुए मुझे खुद इशारा मिल रहा है, मैंने खुद जवाब लिख लेना है। साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इसको अलग कर लें, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा इसको अलग कर लें, यानी यूं समझ लें ये चीज, साइन अल्फा ओवर कॉस बीटा इनटू साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। तो इसको डायरेक्ट लिख लिया मैंने, टेन अल्फा टेन बीटा, नीचे भी यही काम, 1 प्लस, सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने किया, आपको ऐसे करना नहीं, ये जो मैंने तोड़कर अलग लिखा है। इसी तरह से इसको देखें, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा दैट इज टेन अल्फा, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा दैट इज टेन बीटा। तो ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी राइट हैंड साइड बन चुकी है। आप ये बच्चों देख लो, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा विच इज राइट हैंड साइड। आप स्टूडेंट से इसको अगर क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से लेकर करना चाहो कि सर आपने कहा था जब भी एक साइड पर टेन कॉट हो और दूसरी साइड पर साइन कॉस हो, तो आपने सर ये कहा था कि हमने टेन या कॉट वाली साइड लेनी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप राइट हैंड साइड ले लें। ये राइट हैंड साइड, फर्ज कर लो कोई बच्चा कहता है मैं राइट हैंड साइड से करता हूं, तो भी ठीक है। ये राइट हैंड साइड ली, इसको अगला स्टेप आपने लिखना है 1 माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इनटू, अब ये देखें साथ टैन बीटा है तो ऊपर आप लिखेंगे साइन बीटा ओवर कॉस बीटा डिवाइडेड बाय, नीचे ये देखें 1 प्लस, इसी तरह से ये टैन अल्फा है तो इसको आप लिखेंगे साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। इसके बाद बच्चों देखो तो आपका एग्जैक्ट ये स्टेप बन चुका है, आप चेक कर लें, यानी इससे अगला स्टेप ये है। अब आपने आगे क्या करना है बेटा, अब इधर आपको एलसीएम ले लेना। एलसीएम जब लोगे तो यहां पे बनेगी चीज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और नीचे भी एलसीएम लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, जैसे इधर हमने ये चीज काटी है, इधर एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, आप इस स्टेप पे पहुंच जाओगे। अब यहां पर आकर फिर आपको वही काम करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में आप एक साइड से दूसरी साइड प्रूव करना चाहो तो आखिरी 1-2 स्टेप्स के बाद बेटा हमेशा अपने टारगेट को देखना है, अपनी मंजिल को देखना है, अपनी रिक्वायर्ड साइड को देखना है कि करना क्या है। यहां पे देखो, आप यहां पे पहुंचे और आपको लाना है ये रिजल्ट, बनाना है ये रिजल्ट, तो आपको खुद आइडिया मिलेगा कि अब यहां से ये क्या करना है। तो ये देखो, ये कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको इस फार्मूले में बंद करेंगे हम, और ये डिनोमिनेटर को इस फार्मूले में बंद करेंगे, यानी इससे अगला स्टेप टोटली आपका सारा यही है। आपने आगे सीधा सीधा रिक्वायर्ड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी। तो ये आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से कर लें या राइट हैंड साइड से कर लें, आपकी मर्जी। सेकंड पार्ट देखें, 6 इंटू कोसाइन ऑफ 8u साइन ऑफ 2u ओवर साइन ऑफ माइनस 6u इक्वल टू -3 साइन ऑफ 10u डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 6u प्लस 3।
हमने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड लेकर अब आप सुने मेरी बात, ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखें तो ऊपर फंक्शंस का प्रोडक्ट है। जब भी बेटा फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो हमने ये ऊपर वाले फार्मूले लगाने। ये मैं आपको कई बार बात बता चुका हूं। जब बेटा साइन कॉस का प्रोडक्ट हो तो ये वाले फार्मूले लगने हैं, लेकिन साइन या कॉस का सम डिफरेंस हो, सम या डिफरेंस हो तो ये वाले लगने हैं। एक और भी बात याद रखें, सम या डिफरेंस के वक्त, सम या डिफरेंस के वक्त दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए। यानी दोनों फंक्शन साइन साइन के हों, बीच में प्लस हो या माइनस हो, या दोनों फंक्शन कॉस कॉस के हों, बीच में प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई मसला नहीं है। सम या डिफरेंस में दोनों फंक्शन सेम शक्ल के हों, सेम हों। लेकिन प्रोडक्ट में फंक्शन सेम भी हो सकते हैं, फंक्शन मिक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, अपोजिट फॉर्म में। दर हकीकत ये वाले जो फार्मूले हैं ना, ये वाले, ये हमने इससे बनाए हैं। आप मेरा इन फार्मूलाज की डेरिवेशन का लेक्चर देख लें तो आपको पता चल जाएगा, आपको वहां से समझ आ जाएगी कि ये दर हकीकत फार्मूले जो ये इनसे बने। तो ये इनफैक्ट जो राइट हैंड साइड है यहाँ से, वो ये इधर लेफ्ट हैंड साइड हमने बनाई थी। अल्फा प्लस बीटा को पी लिया था एंड अल्फा माइनस बीटा को हमने क्यू लिया था। तो वो राइट हैंड साइड इधर हमने लिख ली थी और लेफ्ट हैंड साइड फिर अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करके ये इधर बना ली थी हमने। तो यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे बेटा ये फार्मूले लगने हैं। बेटा क्वेश्चन 1 में एंड क्वेश्चन 4 में, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में एंड क्वेश्चन 4 में ये वाले फार्मूले लगने हैं, जबकि क्वेश्चन 2 में ये वाले लग रहे हैं फार्मूले। आप बुक निकाल के चेक कर लें। लेकिन क्वेश्चन 3 में अभी आप देखना, थोड़ी देर बाद आपको ये पता चलेगा, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें ये फार्मूले लग रहे होंगे और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें ये वाले फार्मूले लग रहे होंगे। इनफैक्ट क्वेश्चन 3 के अंदर उसने मिक्स क्वेश्चन दे दिए, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इस तरह के फार्मूले लगेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें इस तरह के फार्मूले लगेंगे। तो आए मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि कौन सा कहाँ लग रहा है फार्मूला। फिलहाल ये प्रोडक्ट है, इस पे बेटा इन दो में से एक लगना, क्योंकि मिक्स फॉर्म में, तो दूसरा लगाएंगे हम फार्मूला। पहले कॉस है और बाद में साइन है, दैट्स वाई दूसरा लगाएंगे। तो 6 को हमने ब्रेक किया, 3 into 2, हमें साथ 2 चाहिए, तो 2 बनाने के लिए 6 को ब्रेक किया। स्टूडेंट्स 6 को मैंने ब्रेक किया 3 into 2, क्योंकि मुझे ये वाला फार्मूला लगाना है, तो 2 बनाने के लिए ये काम मैंने किया। ये बात मैंने बेटा ये इस तरह का काम क्वेश्चन 1 में भी काफी पार्ट्स में किया, जबकि नीचे जो है ये साइन ऑफ -6u है, तो इस पे बेटा ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, साइन ऑफ -6u, साइन ऑफ -6u दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 6u, ये वाली प्रॉपर्टी लगी। अब ऊपर बेटा यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग रहा है। फार्मूले की रीजन ना दें, टाइम शॉर्ट होता है पेपर में, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के लिहाज से 8u प्लस 2u माइनस साइन ऑफ 8u माइनस 2u। यहाँ पे माइनस इसलिए है कि पहले कॉस और फिर साइन है। अगर पहले कॉस और फिर साइन हो तो यहाँ माइनस डालते हैं, पहले साइन और फिर कॉस हो तो बीच में प्लस डालते हैं। तो ये बेटा ऊपर हमने फार्मूला लगा लिया, नीचे वाली वैल्यू पर कुछ नहीं और हो सकता, ये एज इट इज फिलहाल आती रहेगी। अब आप इसको देखें, साइन ऑफ 10u माइनस साइन ऑफ 6u, यानी ये अंदर वाले एंगल को कैलकुलेट कर लें, इसको टोटल एंगल के तौर पे कैलकुलेट कर लें। अब बेटा यहां पर आकर फिर वही बात, आप अपने आंसर को देखोगे, रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखोगे, और रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए आपने स्टेप करना है। गौर करें, आंसर को देखें तो आंसर में साइन 10u ओवर साइन 6u है। साइन 10u ओवर साइन 6u बनाने के लिए इसके नीचे ये अलग लिखोगे और इसके नीचे ये अलग लिखोगे, यानी ये जो बेटा डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हमने दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेना है। साथ मैंने 3 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 2 स्टेप्स मैंने इकट्ठे किए। क्या 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बेटा जो डिनोमिनेटर है इनको दोनों के नीचे अलग अलग करके मैंने लिख लिया। ये मुझे आंसर को देखते हुए, राइट हैंड साइड को देखते हुए हिंट मिल रही है कि मुझे आगे ये स्टेप करना है। बस अब आपका आंसर आ चुका है, रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है, चेक कर लो। ये चीज तो ऐसे ही हमने लिखनी है क्योंकि ये रिक्वायर्ड आंसर में पड़ी है।
जस्ट ये नेगेटिव को हमने ऊपर लिख लेना है। और बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ये नेगेटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएंगे और यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो रही है, साइन 6u और ये भी साइन 6u कट गए, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 7 + 3 वैसे बन गया। ये अब बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। मैं स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर को अलग अलग किया है, लिखा है, मैं इसको जरा डिटेल में समझा लूं एक स्टेप अपनी तरफ से बनाकर। फर्ज कर लो बेटा आपके पास ये कोई वैल्यू है और नीचे आपके पास 5 पड़ा है, तो अब किसी मकसद की वजह से, किसी रिक्वायर्ड टारगेट की वजह से आपको इस 5 को दोनों के नीचे अलग अलग लिखना है, तो आप आराम से इस 5 को दोनों के नीचे लिख सकते हो। यानी जब भी ऊपर 2 वैल्यूज हो, 3 वैल्यूज हो और नीचे डिनोमिनेटर में एक वैल्यू हो और आप किसी मकसद की खातिर आप इस डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये काम तब हो सकता है जब यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो। प्लस के वक्त भी हम अलग अलग लिख सकते हैं और माइनस के वक्त भी यूं हम अलग अलग लिख सकते हैं। आप यहां से बच्चा एलसीएम लो तो वापस वही चीज बन जाएगी, तो इधर से इधर आना या इधर से इधर जाना कोई मसला नहीं है, आप ये बना सकते हो, स्टेप ऐसे कर सकते हो। लेकिन फर्ज कर लो आपके पास ऐसे 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे 5 है, ऊपर 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे 5 है, तो अब आप 5 को दोनों के साथ अलग अलग नीचे नहीं लिख सकते हो। जब मल्टीप्लिकेशन में हो ऊपर रकमें, जब ऊपर रकमों का प्रोडक्ट हो और नीचे डिनोमिनेटर में कोई एक वैल्यू पड़ी है और आपको किसी मकसद के लिए उसको अलग अलग लिखना है, तो आप किसी एक के नीचे लिखोगे, दोनों के नीचे नहीं। मतलब ये है, या तो आप 5 को x के नीचे लिखकर y वैसे लिख दो, या आप 5 को y के नीचे लिखकर x वैसे लिख दो। यानी इन दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, यानी या x के नीचे लिख लो या y के। लेकिन एक बच्चा कहता है सर मैं क्या इस 5 को ऐसे दोनों के नीचे लिख लूं? नहीं, ऐसा बेटा नहीं कर सकते। क्यों? आप देखें, आप क्या वापस भी जा सकते हैं, चेक कर लें। यहां तो एलसीएम नहीं लेते, जब भी 2 फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम बच्चों एलसीएम लेते हैं, लेकिन इधर एलसीएम वाला सीन नहीं है। इधर हम वापस कैसे जाएंगे? ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाली टर्म को आपस में। जब भी मल्टीप्लिकेशन में हमने ऐसे 2 वैल्यूज हों और बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो देखो नीचे तो फिर 25 बनेगा, नीचे तो ये देखो नीचे तो फिर 25 बनेगा। इसलिए ऐसे करना टोटली रॉन्ग है, हम इससे वापस वो चीज नहीं बना सकते। तो जब भी मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही हो और नीचे कोई नंबर हो तो उसको किसी एक के साथ लिख सकते हैं, दोनों के साथ नहीं। हाँ, कभी कभी हमें यूं भी करना पड़ता है कि इस 5 को, कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर ये भी स्टेप करना पड़ जाता है कि इस नीचे वाले 5 को हम 1/5 करके ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 शक्लें बन सकती हैं, या ये 5x के नीचे लिख लो इंटू y, वैसे y के नीचे अब 1 है, आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई करें, वापस वही चीज बन जाएगी। या फिर आप y के नीचे 5 लिखकर x को वैसे लिख लो, x के नीचे अब 1 है, तब भी यही चीज बनेगी। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली चीज बनेगी, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है, ये जो 5 है इसको 1/5 करके, ये जो डिनोमिनेटर में 5 है इसको 1/5 करके बाहर लिख लो और अंदर xy बना लो। तो यहाँ पे बच्चों मैंने यही स्टेप किया है। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको इसके नीचे अलग लिखा है और इसके नीचे अलग लिखा है, ये स्टेप किया है। आपको यकीनन बहुत अच्छी समझ आ चुकी होगी। पार्ट 3 है 4 कोसाइन ऑफ 4v इंटू साइन ऑफ 3v इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ 7v माइनस साइन ऑफ v। ये हमें रिजल्ट प्रूव करना है, ये आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है। स्टूडेंट्स, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें यहाँ पे भी यही फार्मूला लगना है प्रोडक्ट वाले। तो 4 को हमने ब्रेक करके 2 इंटू 2 किया, या आपकी मर्जी है मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा पहले कॉस और फिर साइन है, तो आप ये दूसरे वाला फार्मूला लगाओगे। यहाँ पे ये फार्मूला लगाया,
साइन ऑफ 4v प्लस 3v। अब पहले कॉस और फिर साइन है तो यहां माइनस डालेंगे, माइनस साइन ऑफ 4v माइनस 3v। आपका बेटा ये आंसर बन चुका है। अंदर एंगल को टोटल एंगल के तौर पर सॉल्व कर लें तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, विच इज राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, मैंने अपने एक लेक्चर में ये भी बताया था कि जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो तो आपकी मर्जी, आप वहां पे पहला फार्मूला लगा लो या दूसरा फार्मूला लगा लो, आपकी मर्जी। दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, चाहे पहला लगा लें या दूसरा। यहां पे फर्ज कर लो इस वक्त मैंने दूसरा लगाया फार्मूला, लेकिन आप साइन 3v को पहले लिख लें, कोसाइन 4v को बाद में लिख लें और पहला फार्मूला लगा लें तो भी यही आंसर आएगा, आप चेक कर लेना। फोर्थ पार्ट को देखें, साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोसाइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा। स्टूडेंट्स, इनफैक्ट क्वेश्चन 3 के अंदर कुछ पार्ट्स वो प्रोडक्ट की फॉर्म वाले दे रहा है, यानी हमें वो खुद देख रहा है कि बच्चा यहाँ पे क्या करता है, कौन सा फार्मूला लगाता है। हमें कंपैरिजन के दौर पर कभी वो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन दे रहा है और प्रोडक्ट वाले फार्मूले हमें वहां पे लगाने पड़ेंगे, कभी वो सम या डिफरेंस के क्वेश्चंस दे रहा है तो हमें वहां पे सम या डिफरेंस के फार्मूले लगाने पड़ेंगे। कैसे पता चलेगा, हमें कैसे गैस होगा, ये मैं बात आपको बारहा बता चुका हूं कि अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे तो इधर से इधर हम जाएंगे, ये वाले फार्मूले लगेंगे, और अगर सम या डिफरेंस की फॉर्म में होंगे क्वेश्चंस तो हम इधर से इधर जाएंगे, यानी यहाँ पे ये वाले फार्मूले लगेंगे। इस वक्त बेटा यहाँ पे ये वाले फार्मूले लगेंगे। साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, तो बेटा पहला फार्मूला लगेगा, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली और इस पे बेटा पहला फार्मूला लगाना है। साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको आप P समझें और इसको आप Q समझें। इस पूरे एंगल को P के तौर पे ट्रीट करें और इस पूरे एंगल को Q के तौर पे ट्रीट करें और ये बेटा फार्मूला लगा लें। 2 साइन P प्लस Q ओवर 2 के लिहाज से 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 कोसाइन ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। अब इसको कैलकुलेट करें टोटल एंगल के तौर पर। 2 साइन ऑफ ये चीज क्या बनेगी, 2 थीटा 4 थीटा ओवर 2 2 4 थीटा ओवर 2 दैट इज 2 थीटा, और इसको भी टोटल एंगल के तौर पर कैलकुलेट करें। 3 थीटा माइनस थीटा दैट इज 2 थीटा, 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो वो थीटा बन रहा है। ये हमारे पास रिजल्ट बना, लेकिन ये रिक्वायर्ड रिजल्ट तो नहीं है। रिक्वायर्ड रिजल्ट तो बेटा ये है। अब इसका और इसका कंपैरिजन करें, यानी हमेशा वही बात कि आपने एक दो स्टेप्स करने के बाद आपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को जरूर देखना है। उसको देखकर आपको आइडिया या गैस होगा कि हमें कौन सा स्टेप करना है। तो यहाँ पे बेटा देखें, साइन या कोसाइन का, कोसाइन या साइन का दोनों का एंगल थीटा है, जबकि यहाँ पे साइन के अंदर एंगल क्या है, 2 थीटा। तो 2 थीटा से हमने एंगल थीटा बनाना है। तो यहाँ पे अब बच्चों याद करें, डबल एंगल आइडेंटिटी लगेगी। साइन ऑफ 2 थीटा आप रिकॉल करें, साइन ऑफ 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। जैसे ही बेटा यहाँ पे ये फार्मूला लगाओगे आपका ये आंसर बन जाएगा। देख लें, 2 इंटू साइन 2 थीटा पे 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा, इस पे बेटा ये फार्मूला लगा, इनटू ये वाला कॉस थीटा वैसे का वैसे, ये वाला कॉस थीटा वैसे। अब बेटा देख लो, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है। कैसे, 2 इंटू 2 दैट इज 4 साइन थीटा वैसे इनटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी बेटा रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड बन चुकी है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इनफैक्ट कॉस थीटा होल स्क्वायर है। इस स्क्वायर को अगर हम अंदर लिखेंगे तो वो कोसाइन पर जाकर स्क्वायर लगेगा। ये बात भी मैंने कई बार बताई है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ऐसे होल स्क्वायर हो और उस स्क्वायर को हम अंदर लाएंगे तो वो फंक्शन पर लगेगा, एंगल पे नहीं लगेगा। इनफैक्ट ये कोसाइन ऑफ थीटा एक चीज है, तो ये स्क्वायर जब अंदर आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यही स्टेप हमने किया है, विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड।
स्टूडेंट्स ये सवाल ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी से भी हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है हमें ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी को यहाँ लगाने की। हमें ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी को के साथ हम क्यों याद करें, हम ऐसे क्यों करें, फिर तो बार बार हमें हर क्वेश्चन पे याद रखना पड़ेगा, पैटर्न चेंज हो रहा होगा तो फिर तो हमें टेंशन हो जाएगी, हम पेपर में कैसे याद रखेंगे। स्टूडेंट्स आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। हमेशा जब भी दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उनके दरमियान प्लस हो या माइनस हो, तो उधर हमने ये फार्मूला लगाना है। हम क्यों ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी से करें, बच्चा खामखा परेशान हो जाएगा कि सर ये तो हर क्वेश्चन को एक डिफरेंट फार्मूले से किया जा रहा है। नहीं, मेरी कोशिश यही होती है कि अगर क्वेश्चंस को मैं कराऊं तो सेम पैटर्न पे कराऊं, ताकि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो, बच्चे की ग्रिप बने, और इंशाल्लाह आपको एग्जाम्स में मेरे ये बताई हुई बातें, बताए हुए कंसेप्ट उधर एग्जाम्स में बड़ा फायदा देंगे। बच्चों आपने कंसेप्ट बनाने हैं, रट्टा बेस पे नहीं चलना। वो बच्चे जो रट्टा बेस पर चलते हैं एग्जाम्स में, वो पेपर में जब भी कोई अनसीन क्वेश्चन आ जाए, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो उधर वो बैठे होते हैं, नहीं कर पाते। इसलिए आपका कंसेप्ट होना जरूरी है। आपका कंसेप्ट होगा तो कोई भी क्वेश्चन जैसे मर्जी दे दे, आप बड़े आराम से उसको टैकल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी से भी कराया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं इस बात का कायल हूं, मैं एक ही पैटर्न पे चलूंगा, आप इसी मेथड से ही कर लें। पार्ट 5 देखें, इसमें मैंने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ली है। वही बात, जब भी दो सेम फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो उन पे ये वाले फार्मूले लगेंगे। इधर भी यही चीज हुई थी। यहां पे बेटा अब ये तीसरा फार्मूला लगेगा, ये वाला 2 कोसाइन p प्लस क्यू ओवर 2 कोसाइन p माइनस क्यू ओवर 2 बनाएं। ये 3x को p समझें और x को क्या समझेंगे, q। तो ये बेटा फार्मूला लगाया, जैसे ही फार्मूला लगाएंगे इस एंगल को भी सॉल्व कर लें, इस एंगल को भी सॉल्व कर लें, ये रिजल्ट। इसमें या इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये एक ही चीज है, ये कम्यूटेटिव फॉर्म में है, प्रोडक्ट ये या ये एक ही चीज है। तो मैंने डायरेक्ट राइट हैंड साइड लिख ली। दर हकीकत स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फिर वही बात मैं रिपीट करूं, कभी वो प्रोडक्ट की फॉर्म में क्वेश्चन दे रहा है, कभी वो सम या डिफरेंस की फॉर्म में दे रहा होगा, तो आपने फौरन खुद गैस करते हुए ये या ये फार्मूले लगा लेने। पार्ट 6 देखें 2 tan y कोसाइन 3y इज इक्वल टू दिस। अब ये फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसलिए इस पर ये वाले फार्मूले लगने। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट है ये साइन कॉस का है, तो यहाँ पे तो tan है, तो tan को हम लिखेंगे साइन ओवर कॉस, साइन y ओवर कॉस y। tan y को लिखा हमने साइन y ओवर कॉस y, साथ को साइन 3y वैसे। अब स्टूडेंट्स इन दो को इकट्ठा करें, साथ 2 भी है, इसलिए इन दो को मैंने इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन ये कोसाइन y को मैंने 1 ओवर कोसाइन y करके नीचे लिख लिया। अभी बेटा थोड़ी देर पहले मैंने प्रोडक्ट में भी जब कोई वैल्यू है होती है और उसको किसी मकसद के लिए बाहर ले जाना पड़े, तो आप रिकॉल करें मैंने x इंटू वाई ओवर 5 की एक यहाँ पे एग्जाम्पल दी थी, वो स्टेप बेटा यहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली। 1 ओवर कोसाइन y को बाहर हम लेकर गए। अब यहाँ पे बेटा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, कौन सा, प्रोडक्ट का पहला फार्मूला। ये 1 ओवर कोसाइन y को जरा आंसर को देखें, रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखें तो सीकेंट y बाहर पड़ा है, दैट्स वाई 1 ओवर कोसाइन y को सीकेंट y बनाकर बाहर लिख लिया, और इस पे बेटा फार्मूला लगा लो, पहला फार्मूला वो प्रोडक्ट का। तो ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, उस लिहाज से ये y को अल्फा समझें और 3y को बीटा समझें, तो ये हमारा स्टेप बन गया। नेक्स्ट अब आपका आंसर रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है, साइन ऑफ 4y प्लस साइन ऑफ माइनस 2y, अंदर इसको सॉल्व करें तो माइनस 2y। जब भी बेटा साइन के अंदर ऐसे नेगेटिव एंगल हो या कोसाइन के अंदर नेगेटिव एंगल हो, तो इन क्वेश्चंस में अक्सर आपने देखा है उधर ये वाली प्रॉपर्टीज लग रही हैं। ये आपने खुद देख लेना है कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। फिलहाल यहाँ पे देखें तो ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये सामने मैंने रीजन दे दी है, साइन ऑफ नेगेटिव 2y ये बन जाएगा नेगेटिव साइन ऑफ 2y। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, आप देख लो।
सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं, जस्ट ये tan y को हमने तोड़ कर लिखा sin y ओवर cos y, बाकी खुद आगे हमारा स्टेप बनते जाएंगे। सिर्फ ये देख लें, रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए 1 ओवर कोसाइन y को सीकेंट y लिखा, आगे फार्मूला। क्वेश्चन 3 पार्ट 7 है, साइन ऑफ 6 बीटा प्लस साइन ऑफ 4 बीटा ओवर साइन ऑफ 6 बीटा माइनस साइन ऑफ 4 बीटा इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 5 बीटा इंटू कोटेंजेंट ऑफ 5 बीटा। स्टूडेंट्स, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इस पर ऊपर बेटा पहला फार्मूला और नीचे ये दूसरा फार्मूला लगेगा। यहाँ पे सम और डिफरेंस है तो इसलिए हमने ये वाले फार्मूले लगाने हैं नीचे वाले, और इनमें ये पहला और दूसरा फार्मूला यहाँ लग रहा है। तो जस्ट जैसे ही बेटा आप फार्मूला लगाओगे अंदर, फिर ये टोटल एंगल को कैलकुलेट करोगे, हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट फौरन बन रहा है। बच्चों, वो स्टूडेंट्स जो मेरा डिटेल से लेक्चर सुन रहे होंगे, इंशाल्लाह उनके यहाँ पे कंसेप्ट बहुत अच्छे बन चुके होंगे। तो मैं जस्ट कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें मैं जस्ट फार्मूले की निशानदेही करूंगा कि ये वाला फार्मूला लग रहा है, आगे वो यकीनन बड़े आराम से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इसलिए कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट बता दूंगा कि ये वाला फार्मूला है और आगे देख लें कैलकुलेशन, तो उन बच्चों को बड़े आराम से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें आगे देखें, अब ये देख लें, यहाँ पे ये मैंने बता दिया कि ये वाले दो फार्मूले लग रहे हैं यहाँ पे। इनको लगाने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं बेटा, ये 2 से 2 कट जाएगा, अंदर इन टोटल एंगल्स को कैलकुलेट करो, हमारे पास ये रिजल्ट बना। यहाँ पर आप आकर रुक जाएं और अपने आंसर को देखें। आंसर को देखने के साथ ही आपको इशारा मिल जाएगा कि आगे क्या स्टेप करना है। तो डायरेक्ट यहाँ से आप आंसर लिख लें, टेंजेंट ऑफ 5 बीटा इंटू कोटेंजेंट ऑफ बीटा, वरना आप यहाँ से आगे एक ये स्टेप खुद बना लें, अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, अपनी ज़रूरत को देखते हुए ये स्टेप बना लें। ना भी बनाएं, डायरेक्ट यूं भी रहने दें और डायरेक्ट आंसर लिख लें, या अलग अलग तोड़ कर, जैसे मैंने कहा तोड़ कर लिख लो। साइन 5 बीटा ओवर कॉस 5 बीटा दैट इज tan 5 बीटा, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा दैट इज कॉट बीटा। तो ये आपका बेटा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा, राइट हैंड साइड हमारी बन गई। नेक्स्ट पार्ट मैंने डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लिए और राइट हैंड साइड को एज ए टारगेट मैंने सामने लिख दिया जरा जल्दी जल्दी बताने के लिए। तो इस पे ऊपर बेटा तीसरा और नीचे चौथा फार्मूला लगेगा, ये देख लें फार्मूला लग गया, ये 2 से 2 कट गया, अंदर बेटा कैलकुलेशन करें, हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। अब आप यहाँ से आगे देखें आंसर को, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसके बाद फौरन आप रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख सकते हैं। वरना मैंने इसी तरह से, जैसे यहाँ मैंने तोड़कर एक स्टेप बनाया था, इधर भी मैं अलग अलग करके एक स्टेप बना रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी समझ आ जाए। तो बेटा ये देख लो, ये नेगेटिव ऊपर लिख लिया, cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा इनटू cos थीटा ओवर sin थीटा। ये स्टेप मैंने अपने आंसर को, रिक्वायर्ड टारगेट को देखते हुए बनाया है। बस ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है, आप बच्चा देख लें, आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। 9th पार्ट में भी यही काम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बेटा ली, ऊपर लगेगा तीसरा फार्मूला, नीचे लग रहा है दूसरा फार्मूला। फिलहाल ये वाले फार्मूले लग रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर तीसरा और नीचे दूसरा फार्मूला लगा। ये बेटा फार्मूला लगाने के बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं, 2 से 2 कट गया। आगे बेटा अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लें, टोटल एंगल के तौर पे कैलकुलेट कर लें, हमारे पास ये रिजल्ट बन रहा है। अब आप देखें कॉस के अंदर नेगेटिव है, कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा, इस पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कॉस ऑफ थीटा, तो इस लिहाज से ये कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स, ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आकर फिर आप अपने रिक्वायर्ड टारगेट को देखें, रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखें, तो इसको देखकर आप फिर यहाँ से आगे अपनी ज़रूरत को या इस रिक्वायर्ड रिजल्ट को समझते हुए, देखते हुए आपने यहाँ से आगे स्टेप बनाना है। क्या, गौर करें, एक तो कॉट एक्स बनाना है, इट मीन कॉस एक्स ओवर साइन एक्स को अलग कर लें। एक तो कॉट एक्स बनाना है, इट मीन कॉस एक्स ओवर 7x को अलग कर लें। फिर आपने कॉस 7x उसको एज इट इज रखना है, साथ सीकेंट 5x है, इट मीन ये जो नीचे कॉस 5x है इसको सीकेंट 5x बनाना है। तो देख लें, मैंने अपने रिक्वायर्ड टारगेट को देखते हुए ये स्टेप बनाया, कॉस 7x को अलग किया, 1 ओवर कॉस 5x को अलग किया एंड कॉस x ओवर साइन x को अलग किया, क्योंकि मुझे कॉट x बनाना है। तो देख लो बेटा, इससे अगला स्टेप ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यानी यहाँ से हमेशा 1-2 स्टेप्स के बाद
जैसे यहाँ पे देखें तो आपने रिक्वायर्ड टारगेट को देखा, इसको देखने के बाद अपनी ज़रूरत को समझते हुए, अपने रिक्वायर्ड टारगेट को समझते हुए ये स्टेप बनाओगे, फौरन आपका आंसर बन जाएगा, निकल आएगा, विच इज़ द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स 10th पार्ट में मैंने डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है और सामने टारगेट के तौर पर बॉक्स के अंदर राइट हैंड साइड लिख दी है कि ये हमारा आंसर लाना है, ये हमें चीज़ चाहिए ताकि आपका टाइम बच सके। मैं इन शॉर्ट चल रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर बेटा चौथा फार्मूला और यहाँ पे नीचे जो है ये पहला फार्मूला लगेगा। फिलहाल अभी सारे क्वेश्चंस पर यही फार्मूलाज अभी लग रहे हैं। ये देख लें आप, ऊपर चौथा फार्मूला और नीचे पहला फार्मूला। ये कैलकुलेशन अब आपने खुद करनी है। ये टोटल एंगल को सॉल्व कर लें, डिवाइड कर लें। यहाँ पे साइन के अंदर नेगेटिव थीटा और यहाँ पे भी देखें टोटल एंगल को सॉल्व करने, 2 से 2 कट गया, बाकी ये वैल्यूज हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के मोस्टली पार्ट्स में आपने ये भी बात याद रखनी है, ज़्यादातर पार्ट्स में ये वाली प्रॉपर्टीज़ अक्सर लग रही हैं, अक्सर पार्ट्स में ये वाली प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। जब भी साइन के अंदर नेगेटिव एंगल हो या कोसाइन के अंदर नेगेटिव एंगल हो तो उधर हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो इस पर एक ये वाली भी रीज़न देनी है और यहाँ पे आपने ये वाली भी रीज़न देनी है, कोसाइन ऑफ नेगेटिव थीटा दैट इज कोसाइन ऑफ थीटा। यानी जहां पे ये प्रॉपर्टीज लग रही हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज, उनकी रीजन जरूर दे लें। तो ये नेगेटिव साइन का जो नेगेटिव है ये बाहर आएगा, इस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव। यानी अगले स्टेप में ये वाला नेगेटिव यहाँ पे आना था, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, मैंने डायरेक्ट इसको पॉजिटिव लिख दिया। ये अब हमारे पास स्टेप बन गया है। स्टूडेंट्स अब आप रिक्वायर्ड टारगेट को देखें, रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखें। हमें tan अल्फा लाना है, हमारे पास tan अल्फा बेटा बन चुका है। कैसे, ये कट गई वैल्यू sin अल्फा ओवर cos अल्फा विच इज इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू राइट हैंड साइड। 11th पार्ट में ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट लिख ली है और ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी राइट हैंड साइड है, ये सामने हमने रखी बॉक्स में ताकि हमें पता चले कि ये हमें रिजल्ट लाना, क्योंकि आखिरी 1-2 स्टेप्स में हमने रिक्वायर्ड रिजल्ट को ज़रूर देखते हुए स्टेप बनाना होता है, इसलिए टारगेट सामने रखना है आपने। स्टूडेंट्स यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी के 2 फार्मूले लगने हैं। पहले तो sin 2u पे ये वाला फार्मूला लग रहा है, sin 2 अल्फा दैट इज 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो यहाँ पे बच्चों स्पेस कम थी, मैंने इधर नहीं रीजन दी, आपने रीजन यहाँ पे ही देनी है। जब कोई फार्मूला लग रहा हो तो उसकी रीजन साइड पर उसी स्टेप के सामने देनी है। तो sin 2 अल्फा की रीजन यहाँ पर दीजिएगा। तो देखो sin 2u को आपने लिखना है 2 sin u cos u, वो वाले फार्मूले की यहाँ पे रीजन देनी है। अब यहाँ पे गौर करें, कोई चीज कॉमन बन रही है, कॉमन निकल रही है, कौन सी वैल्यू, 2 कोसाइन u, इधर भी 2 कोसाइन u, ये कॉमन ले लो, अंदर क्या वैल्यू बनेगी, बचेगी कोसाइन 2u प्लस ये साइन u इंटू साइन u, यहाँ पे ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर u। यहाँ पे बच्चे ये साइन 2u की डबल एंगल आइडेंटिटी लगी है, साइन 2u पे ये डबल एंगल आइडेंटिटी लगी है और ये साइन u वैसे। तो यहाँ पे ये देखो साइन u इंटू साइन u, ये यहाँ पे क्या बन गया, साइन स्क्वायर u, जबकि 2 cos u कॉमन आ गया, 2 cos u कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आकर ये cos 2u पर डबल एंगल आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, बेटा वही बात, रिजल्ट ये लाना है तो किसी तरह इसको ख़त्म करना है और cos लाना है। तो ये कोसाइन 2u को ख़त्म करके कोसाइन 2u की जगह हमने ऐसा फार्मूला लाना है कि ये साइन स्क्वायर u कैंसिल हो जाए। तो ये देख लो, इस पे ये वाला फार्मूला लगाओगे, ये जैसे ही फार्मूला लगाओगे ये कट गई वैल्यू, अंदर हमारे पास क्या बनी वैल्यू, कोसाइन स्क्वायर u। अब आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया है। फाइनली आप देखें तो ये कोसाइन क्यूब u साथ 2 उसी तरह से, विच इज द राइट हैंड साइड। 12 पार्ट देखें, 12 पार्ट की मैंने डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले ली है और सामने एज ए रिजल्ट जो टारगेट लाना है वो एज ए रिजल्ट बॉक्स में लिखा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अब ये वाला फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे -2 बनाना है, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद -1 किया, ये अब ये वो फॉर्म बन चुकी है। अब इस पे ये चौथा फार्मूला लगना है, तो ये देखें मैंने इस पे ये फार्मूला लगाया, आप गौर करें, ये फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। अब अंदर हमने उसी तरह से टोटल एंगल बनाना है, तो ये 5y बना माइनस ये कोसाइन ऑफ -y बना। ये टोटल एंगल को कैलकुलेट करें, ये कोसाइन 5y माइनस इसको देखें तो ये कोसाइन ऑफ -y,
यहाँ पे कोसाइन ऑफ माइनस वाई पे स्टूडेंट्स ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये नेगेटिव एंगल खत्म हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव उसी तरह से रहेगा, कोसाइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज कोसाइन थीटा। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बनने लगा, जस्ट इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है विच इज द राइट हैंड साइड। इसमें या इस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। लास्ट पार्ट देखें, इसमें स्टूडेंट्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो कि राइट हैंड साइड होगी। इसको एज ए टारगेट हमने सामने रखा, मैंने बॉक्स में लिख लिया ताकि आपको पता रहे कि हमने ये रिजल्ट लाना है। और वैसे भी हम एंड पे इस रिजल्ट को देखते हुए आखिरी एक दो स्टेप्स में जाकर हम इसको देखते हुए स्टेप बनाते हैं। ऊपर बेटा ये तीसरा फार्मूला लग रहा है और नीचे ये चौथा फार्मूला लग रहा है। यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे बेटा ऊपर जो है ये तीसरा फार्मूला लग रहा है, नीचे जो है ये चौथा फार्मूला लग रहा है। ये आप देखें, ये स्पेस कम थी तो मैंने शार्प टिप वाले मार्कर से लिखा है, मैं इसके लिए माजरत खा हूं। आप इस स्टेप को जूम करके देख लेना। तो यहाँ पे बेटा ऊपर तीसरा फार्मूला ये वाला और नीचे ये चौथा फार्मूला लगा, ये देख लें। -2 साइन ऑफ 6x प्लस 10x/2 साइन ऑफ 6x माइनस 10x/2। यहाँ से अब आगे अंदर टोटल एंगल को कैलकुलेट करें, इसको टोटल एंगल को कैलकुलेट करें, 2 से कट गया। इसको सॉल्व करें तो ये बेटा अंदर एंगल 8x बनेगा, इसको सॉल्व करें तो अंदर एंगल बेटा ये 2x बनेगा। ये सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, ये प्लीज नोट कर लें। ये अंदर एंगल जो है ये पॉजिटिव 2x बनेगा, जबकि यहाँ पे ये नेगेटिव 2x एंगल बनेगा। मैं माजरत खाऊं, ये मुझसे मिस्टेक हुई है। अब आप इसको करेक्ट कर लें, ये मिस्टेक जो है ये करेक्ट कर लें बेटा, ये मिस्टेक हुई थी, ये मुझसे ये करेक्शन नोट कर लें। तो यहाँ पे बेटा इस वाले प्रॉपर्टी की रीजन देनी है। ऊपर तो cos 2x ही रहेगा, नीचे ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और नीचे ये sin 2x। फाइनल हमारा ये आंसर बन चुका है। इसको अलग करके लिख लें, इसको अलग यानी ब्रेक करके लिख लें। तो ये cos 8x ओवर sin 8x, cot 8x एंड cos 2x ओवर sin 2x दैट इज cot 2x। ये हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। यहाँ पे मैं माजरत खाऊं, ये मुझसे मिस्टेक हुई थी, इसको करेक्शन मैंने अभी करा दिया है, प्लीज इसको नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन 3 के अंदर ये 2-3 बातें नोट करें। कुछ पार्ट्स में ये वाले फार्मूले लग रहे हैं और कुछ पार्ट्स में ये वाले फार्मूले लग रहे हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये, बहुत सारे पार्ट्स में ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। और तीसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि पार्ट 4 में स्टूडेंट्स ये वाली डबल एंगल आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली, जबकि पार्ट 11 में ये दोनों डबल एंगल आइडेंटिटीज लग रही हैं। स्टूडेंट्स ये जो मैंने टिपिकल पार्ट 4 के लिए या पार्ट 11 के लिए निशानी बताई हुई है, इस जैसी बातों को आप याद रखा करो। ये निशानी या पहचान आपको एग्जाम्स के दिनों में बड़ी हेल्प आउट करेगी। स्टूडेंट्स ये जो मैंने टिपिकल निशानी या पहचान बताया करता हूँ कुछ क्वेश्चंस की, इन बातों को गौर से सुना करो और उनको नोट किया करो। ये एग्जाम्स के दिनों में आपको बड़ी हेल्प करेंगी ये बातें। और पेपर में किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं जो आपको कंसेप्ट दे रहा होता हूँ ये आपको इंशाल्लाह वहाँ पे बड़ी हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।